जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में, गारमेंट्स टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के बारे में। तो रिसेंटली अमेरिका, जो इंडिया का टॉप डेस्टिनेशन था गारमेंट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में, अमेरिका ने 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर डाल दिया। तो टैरिफ के वजह से ऑलमोस्ट 99% जो ये एक्सपोर्ट बंद है, ये गारमेंट टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट बंद है टू अमेरिका। और ये 50% टैरिफ भी गारमेंट टेक्सटाइल के ऊपर भी आ गया। इसीलिए इंडिया का जो गारमेंट्स एक्सपोर्टर अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी इंडिया का जो गारमेंट्स टेक्सटाइल एक्सपोर्टर कौन से देश को ध्यान देना चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो गारमेंट्स टेक्सटाइल जो एक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है इंडिया का, तो ये टॉप 5 एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में आता है। जैसा कि जेम्स ज्वेलरी हो गया, गारमेंट्स हो गया, सी फूड हो गया, फूड प्रोडक्ट्स हो गया, एग्रो फूड्स हो गया। ये बहुत सारे प्रोडक्ट जो इंडिया का हब है, इंडिया का मेन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स है, जो दुनिया भर को इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो अमेरिका का सैंक्शन अभी जो इंडिया के ऊपर आ गया 50%, तो जब तक ये गवर्नमेंट, अमेरिका का गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट जानने के बाद जो नए गवर्नमेंट अगर आएगा इन अमेरिका, हो सकता है टैरिफ रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन फिलहाल 4 साल तक अमेरिका को एक्सपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर्स के लिए। तो अभी मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा आपको कौन से देश को ध्यान देना चाहिए। तो पहला हो गया आपको यूनाइटेड किंगडम, यूके। तो रिसेंटली मैंने जो वीडियो में बताया था, यूके इंडिया का FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है। यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट किए थे। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जुलाई 2025 में ऑलरेडी यूके विजिट कर चुके थे और ये ऑलरेडी बहुत सारे साइन हो चुका है, बिजनेस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर साइन हो चुका है। और ये अभी इम्प्लीमेंट होने वाला है, जो टैरिफ रिड्यूस का ये अभी इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो ये साल का एंड तक या फर्स्ट 1-2 साल में 2026 जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर एलिमिनेट हो चुका है, मतलब रिड्यूस हो चुका है या रिमूव कर चुका है बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर 0% टैरिफ। तो गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल दोनों उसी के अंडर में आ गया। तो मतलब यूके को अगर आप एक्सपोर्ट करोगे गारमेंट्स टेक्सटाइल, तो ये 0% टैरिफ में एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो यूके इज ए बिग मार्केट, अमेरिका जैसा इतना बड़ा मार्केट नहीं है, लेकिन यूके इज ए बिग मार्केट। तो यूके का गवर्नमेंट ज़्यादा पुश करता है यूके को एक्सपोर्ट करने के लिए गारमेंट टेक्सटाइल। तो आपको यूके को ध्यान देना चाहिए। आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आप यूके को ध्यान देना चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए। तो आगे मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ कौन सा प्रोडक्ट आप गारमेंट टेक्सटाइल कैटेगरी में यूके को एक्सपोर्ट कर पाओगे। उसके बाद आता है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी साइन होने वाला है। बातचीत चल रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है, कितना परसेंट रिड्यूस होगा, कितना परसेंट जीरो टैरिफ में रहेगा, दोनों साइड से एग्रीमेंट होने वाला है। अभी बातचीत चल रहा है। यूरोपियन यूनियन का काफ़ी सारे ऑफिशियल्स इंडिया आ चुके हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी यूरोपियन यूनियन जा चुके हैं। तो काफ़ी सारे बायलैटरल मीटिंग्स एंड सिग्नेचर साइन होने वाला है आने वाले दिनों में। तो यूरोप में 27 कंट्रीज, 27 देश को आप एक्सपोर्ट कर पाओगे 0% टैरिफ में आने वाले दिनों में। उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। 2022 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का साइन हो चुका है, EFTA साइन हो चुका है। तो गारमेंट्स टेक्सटाइल कैटेगरी ये 0% कैटेगरी में आता है, 0% टैरिफ में। ऑस्ट्रेलिया इज ए बिग मार्केट। इंडिया का सब कॉन्टिनेंट का डायस्पोरा ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का एक्सपोर्टर्स गारमेंट टेक्सटाइल को पुश करना चाहिए टू द ऑस्ट्रेलिया मार्केट। उसके बाद आता है आपका जापान एंड साउथ कोरिया। जापान साउथ कोरिया के साथ भी काफ़ी सारे एग्रीमेंट हो चुका है, EFTA वगैरह। एंड आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा भी ऑर्डर आने वाला है। अभी भी जापान साउथ कोरिया को इंडिया एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुका है गारमेंट टेक्सटाइल। उसके बाद आता है बड़ा मार्केट है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। UAE में 35 लाख इंडियंस रहते हैं। एंड UAE का जो नेबरिंग कंट्रीज है, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, ये जो नेबरिंग कंट्रीज है, ये री एक्सपोर्ट हब है दुबई से। मतलब आप दुबई को गारमेंट एक्सपोर्ट करोगे, दुबई UAE के लिए जितने सारे गारमेंट्स यूज होता है वो रखते हैं। बाकी दुबई पोर्ट से, जेबल अली पोर्ट से, अदर कंट्रीज़ को, अदर दुबई UAE का नेबरिंग कंट्रीज़ को री एक्सपोर्ट हो जाता है। सऊदी को हो जाता है, ओमान को हो जाता है, देन कुवैत, कतर एंड बहरीन को हो जाता है। तो दुबई हब है री एक्सपोर्ट करने के लिए। तो UAE के साथ इंडिया का जो पैक्ट साइन हुआ है, तो इसमें
नॉर्मली यूएई का जो इंपोर्ट टैक्स है 5% है और बहुत सारे प्रोडक्ट में 0% है। तो ये जो इंडिया का जितने सारे प्रोडक्ट जाता है तो 0% टैक्सेस है, इंपोर्ट टैक्स है, और गारमेंट एंड टेक्सटाइल का 0% टैक्सेस में आता है। तो यूएई बिग मार्केट है, मैं बता दिया। यूएई में इंडिया के साथ साथ इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ये सब कंट्रीज़ के लोग ज़्यादा रहते हैं, काम करते हैं। तो इसलिए यूएई में, यूएई इज़ द बिग मार्केट इंडिया का जो गारमेंट टेक्सटाइल के लिए। और यूएई एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करता है, उसको री एक्सपोर्ट भी कर देता है। तो इसलिए री एक्सपोर्ट अफ्रीकन कंट्री को भी करता है। तो आपको यूएई को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आता है आपका मॉरिशस एंड साउथ अमेरिकन कंट्री चिले। ठीक है, चिले एंड मॉरिशस भी दो बड़ा मार्केट है और अफ्रीकन कंट्रीज भी बड़ा मार्केट है। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ आपको कौन सा कंट्री को कौन सा प्रोडक्ट को पुश करना चाहिए इन गारमेंट टेक्सटाइल्स कैटेगरीज में। तो यूके का मैं दिखा रहा हूँ आपको। फास्ट यूके में क्या आपको पुश करना चाहिए, क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए। फास्ट फैशन बेसिक्स, ओकेजन वेयर हो गया, नीट वेयर, किड्स वेयर, होम टेक्सटाइल में आपका टॉवेल्स, बेडिंग वगैरह। तो फर्स्ट होगा यूनाइटेड किंगडम। यूके को आपको क्या पुश करना चाहिए, आपका फास्ट फैशन बेसिक्स, ओकेजन वेयर, नीट वेयर, किड्स वेयर और होम टेक्सटाइल में टॉवेल्स, बेडिंग वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। यूनाइटेड किंगडम को आपको क्या पुश करना चाहिए, आपको फास्ट फैशन बेसिक्स प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहिए। ओकेजन वेयर, नीट वेयर, किड्स वेयर, होम टेक्सटाइल में टॉवेल्स, बेडिंग वगैरह आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को आपको क्या क्या पुश करना चाहिए, मॉडेस्ट फैशन प्रोडक्ट, अबयास, टैबोइज हो गया, एडजेसेंट कैटेगरीज हो गया, प्रीमियम लॉन्ग वेयर हो गया जो अरब लोग पहनते हैं, यूनिफॉर्म्स, वर्कवेयर में आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो आता है, उनका जो यूनिफॉर्म्स आता है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स का यूनिफॉर्म्स आता है, उसको भी आपको पुश करना चाहिए। होम टेक्सटाइल को भी आप पुश करना चाहिए। हॉस्पिटलिटी, होटल सेक्टर में जो यूज होता है गारमेंट टेक्सटाइल, उसको आपको पुश करना चाहिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 0% टैरिफ है, मैं आपको बता दिया। ऑस्ट्रेलिया को क्या पुश करना चाहिए, आपको कॉटन कैजुअल्स एंड रिसोर्ट एंड कैंपस हो गया, मैरिनो ब्लेंड नीट वेयर हो गया, ये ऑस्ट्रेलियन वूल में आपको करना चाहिए। और हाई थ्रेड काउंट होम टेक्सटाइल्स को आपको पुश करना चाहिए टू ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आता है जापान एंड साउथ कोरिया को आपको प्रिसीशन नीड्स वेयर, इनर वेयर में आपको बता दिया, मेंस वुमेन्स का इनर हो गया, इनर वेयर्स हो गया, टेक्निकल आउटडोर लेयर्स हो गया, हाई क्वालिटी मेड टू स्पेक यूनिफॉर्म्स हो गया। ये आपको जापान साउथ कोरिया को एक्सपोर्ट करना चाहिए। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज बता रहा हूँ आपको, उसमें 9 to 12% फिलहाल टैरिफ है। तो आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ नेगोशिएशन चल रही है। इंडिया चाहता है कि 0% कर दे। तो आने वाले दिनों में यूरोपियन यूनियन को 27 कंट्रीज़ को आपको क्या क्या पुश करना चाहिए, मिड प्राइस फास्ट फैशन एंड रिसाइकल कंटेंट, ऑर्गेनिक कॉटन प्रोग्राम्स और डेनिम वेयर हो गया, प्राइवेट लेवल होम टेक्सटाइल फॉर यू रिटेलर्स, ये आपको ध्यान देना चाहिए टू यूरोपियन सेक्टर को। उसके बाद आता है आपको EFTA साइन हुआ था, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिechtenstein। तो इसमें आपको 4 देश के साथ ऑलरेडी साइन हुआ है। EFTA साइन हुआ था 2024 में, 1 अक्टूबर 2025 तक, 25 में हो चुका है, ये फोर्स में आ गया। और इसमें आपको लग्जरी नीट वेयर, परफॉर्मेंस आउटवेयर एंड प्रीमियम होम टेक्सटाइल्स को आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए। ये जो नॉर्वे बड़ा मार्केट है, स्विट्जरलैंड बड़ा मार्केट है, हाई लेवल फैशन प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है चिले में आपको क्या पुश करना चाहिए, डेनिम टीज हो गया, बेसिक्स फॉर सुपरमार्केट्स, प्राइवेट लेबल चैनल्स हो गया एंड इंस्टीट्यूशनल टेक्सटाइल्स को आपको चिले को एक्सपोर्ट करना चाहिए। मॉरिशस स्मॉल मार्केट है, फिर भी वहाँ पर इंडियन डायस्पोरा रहते हैं मॉरिशस में, और इंडिया का कपड़ा बहुत चलते हैं वहाँ पर। रिसोर्ट हो गया, मॉरिशस का जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर आगे बढ़ रहा है, वहाँ का होटल रिसोर्ट का जो वेयर होता है, यूनिफॉर्म्स हो गए, वो चाहिए, यूनिफॉर्म्स चाहिए, स्मॉल लॉट प्रीमियम बेसिक्स प्रोडक्ट चाहिए वहाँ पर। ठीक है, तो डिटेल्स में दिखा दिया। और कौन सा मार्केट आपको दिखा रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स जो मैं बता दिया 50% टैरिफ है, अगस्त 27 को ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हुआ है। तो ये आपको एक्सपोर्ट अभी फिलहाल नहीं कर पाओगे। डिटेल्स में आपको दिखा दिया कौन सा कंट्रीज को क्या क्या प्रोडक्ट आपको ध्यान देना चाहिए। अफ्रीका बिग मार्केट है, लेकिन अफ्रीका में आपको मार्केटिंग थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं आपको पहले बताया था
अफ्रीका में ऑनलाइन मार्केटिंग डिफिकल्ट है, तो अफ्रीका के लिए आपको अफ्रीका में जाकर अलग अलग देश में आपको पुश करना पड़ेगा आपको गारमेंट्स को। अफ्रीका का लोग ज़्यादा करके इंडिया दूर पड़ता है, चाइना दूर पड़ता है, जो छोटे छोटे रिटेलर्स है, छोटे छोटे इंपोर्टर्स है, ज़्यादा करके अफ्रीका से दुबई आते हैं, दुबई से बाय करते हैं प्रोडक्ट्स को। आपने कभी दुबई अगर जाओगे, दुबई में डेरा एरिया में देखोगे, दुबई का डेरा एरिया में बहुत सारे कपड़ा गारमेंट्स का होलसेलर्स वहाँ पर बड़े बड़े शोरूम में दुकान से इन डेरा, तो वहाँ पर देखोगे अफ्रीकन्स लोग बहुत आते हैं, अफ्रीका लेडीज़ लोग एंड जेंट्स लोग वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर होटल में रुकते हैं और लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट वगैरह बाय करके वहाँ पर लॉजिस्टिक एक्सपोर्ट कर देते हैं अफ्रीका, देन वो लोग फ्लाई कर जाते हैं। तो अगर आप अफ्रीका को ध्यान देना चाहते हो तो नाइजीरिया बिग मार्केट है, घाना बिग मार्केट है, केनिया बिग मार्केट है, तंजानिया बिग मार्केट है, साउथ अफ्रीका बिग मार्केट है। तो बिग मार्केट अफ्रीका इज बूमिंग, 54 कंट्रीज बड़ा मार्केट है इन अफ्रीका। तो अफ्रीका को अगर आपको पुश करना है तो आपको खुद जाकर मार्केटिंग करना पड़ेगा। मेरा अफ्रीकन वीडियोस, अफ्रीकन सीरीज आ रहा है आने वाले दिनों में। तो इजिप्ट बड़ा मार्केट है, तो इजिप्ट हो गया, देन आपका नाइजीरिया, घाना एंड आपका जो सेनेगल बिग मार्केट है आपके लिए, सेनेगल, क्योंकि अफ्रीका में नॉर्दर्न वेस्ट अफ्रीकन कंट्री पॉपुलस कंट्री है, काफ़ी सारे पॉपुलेशन है और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा आप सेल कर पाओगे, इंडियन कपड़ा। तो आपको वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, चारों बाजू और सेंट्रल अफ्रीका को ध्यान देना चाहिए। खुद जाकर आपको मार्केटिंग करोगे तो वहाँ से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। बाकी जितने सारे देश बता दिया, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया, देन आपका जापान, साउथ कोरिया एंड यूएई का नेबरिंग कंट्रीज, इन कंट्रीज को एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग क्या है मैं काफ़ी सारे टाइम आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और अभी अफ्रीका के लिए आपको अलग अलग कंट्री में जाकर मार्केटिंग करना पड़ेगा। अफ्रीका का एक्सपो में ज्वाइन करना पड़ेगा, तो काफ़ी सारे प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर वीडियोज लाऊंगा। वीडियोज़ को देखकर समझिए कैसा एक्सपोर्ट होता है, कैसे, क्योंकि मेरा वीडियोज़ देखने के बाद ही आप लोग मुझे मैसेज करते हो, ईमेल करते हो एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसा मिलेगा। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए मैं आपको कितना बार समझा रहा हूँ, बहुत सारे टाइम बताया हूँ कि एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए इधर आप खुद जाके मार्केटिंग करना पड़ेगा, एक्सपो में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग करना पड़ेगा। इसके लिए पैसा खर्चा होगा। अगर हर महीना में एवरी मंथ आपने 50 से 50 to 70,000 पैसा खर्चा करते हो ऑनलाइन में, ऑफलाइन में 2 लाख रुपये खर्चा करते हो, अलग अलग कंट्री विजिट करते हो, तो आपको 101% एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। और अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो ओनली आपको इंडिया में बैठकर आपको ईमेल मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो ईमेल मार्केटिंग में आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।